उम्मीद है सब लोगों ने पिछला लेक्चर जो है वो देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपोनेंट्स का किस लिए यूज़ होता है और कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है सब लोगों को इतना क्लियर होगा। बाकी मज़ीद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर करते जाएंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने कंपोनेंट का आप लोगों को दे दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है आज जो हम लोग एक इस लेक्चर के अंदर हम लोग यूज स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक और स्क्रीन बनाते हैं हम डैशबोर्ड, जिसके ऊपर हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे यूज स्टेट के थ्रू। और किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को वो भी देखते हैं यूज स्टेट के थ्रू। यूज स्टेट होती क्या है ये भी देखते हैं कि यूज स्टेट हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये एक पहली हुक है जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट के अंदर। तो यूज स्टेट का मोस्टली वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पिछले लेक्चर जो था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि सब लोगों ने कंपोनेंट बनाना है इनपुट का, और इनपुट जो है वो हर जगह आप लोगों ने अब लगा देनी है। जिस जगह हमने लॉगिन और रजिस्टर में लेबल और इनपुट दिया हुआ था, आप लोगों ने इधर इनपुट का कंपोनेंट लगा देना है और उसके अंदर जो है उसकी फील्ड्स जो है डिफ़ाइन कर देनी है। हमने प्रॉप्स पास किए थे, लेबल, नेम और आईडी, ठीक है। और बटन का भी हमने कंपोनेंट लगा दिया है। लॉगिन के अंदर भी उम्मीद है आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। और अब मैंने क्या किया है, मैंने एक डैशबोर्ड का एक राउट बनाया हुआ है, ठीक है। और डैशबोर्ड के राउट के अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, इसके अंदर टेबल बना दिया है एक, ठीक है। टेबल आप लोगों ने देख लेना है, इस तरह एक टेबल बना देना है। आप लोग एग्जैक्ट कोड ये देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को टेबल का आइडिया पहले भी होगा, स्टाइलिंग का आप लोगों को तेलविंड से थोड़ा सा आइडिया होगा। आप लोगों ने एक्सप्लोर की होगी तेलविंड को हम किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं और स्टाइल उससे किस तरह कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये भी देख लेना है। और टेबल का आइडिया भी होगा आप लोगों को, इसके अंदर हेडिंग्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी रोज़ कॉलम्स किस तरह होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको एक कंपोनेंट बना दिया डैशबोर्ड के नाम से, ठीक है। और इधर जो है मैंने इसका राउट भी डिफ़ाइन कर दिया है डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड और डैशबोर्ड। अब जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो देखिए डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास ये एक टेबल आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक टाइटल दिया हुआ है और उसके अंदर ऑथर आ रहा है, ठीक है। टाइटल के अंदर इंट्रो डॉट CSS और उसके थोड़ी सी नीचे जो है उसके सारे टाइटल्स आ रहे हैं और इस जगह पे ऑथर्स का नेम आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा यूज़ इफ़ेक्ट का देखते हैं। यूज़ स्टेट क्या होती है हमारे पास और यूज़ स्टेट हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ यूज़ स्टेट। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यूज़ स्टेट हुक है। यूज़ स्टेट हुक क्या है, एक रिएक्ट की हुक है जो कि अलाउ करती है वैल्यूज़ को सेट करती है और उसके अलावा एक और वो प्रोवाइड करता है फंक्शन जिसके थ्रू हम वैल्यू को सेट करते हैं, और एक और स्टेट होती है जिसके थ्रू हम वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करती है, रीरेंडरिंग करती है UI के ऊपर। और इसका हम यूजेज किस तरह करते हैं, बेसिकली रिएक्ट जो है इसके अंदर जब हम JSX वगैरह लिखते हैं, ठीक है। JSX से बाद ये कि जैसे हम रिटर्न के अंदर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इस जगह पे ये ज़रा और से बात सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे कि हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट में, हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं और हम UI पे शो करवा देते हैं। तो मोस्टली हमारी UI के ऊपर जो है वही वेरिएबल की वैल्यू जो है वो शो हो जाती है। लेकिन रिएक्ट के अंदर इस तरह नहीं होता। यूज़ स्टेट के थ्रू आप लोग वैल्यू को रिरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ लेट काउंट, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख दिया लेट काउंट, इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 12, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दिया है और जब मैं इसको यहाँ मैं शो कराऊँगा तो आपने JSX एक्सप्रेशन लगाने हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस आप लोगों ने लगाने हैं। कर्ली ब्रेसेस के बगैर इसके अंदर वैल्यू शो नहीं होगी डायरेक्ट वेरिएबल। कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे देन आपकी वैल्यू शो होगी UI के ऊपर। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ रिएक्ट ऐप के ऊपर जाके तो देखिए 12 इधर लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर रन टाइम के ऊपर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ सपोज, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, हैंडल क्लिक, और ये एक फंक्शन बनाया मैंने और इसके अंदर मैं काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। हर बार काउंट के अंदर आप इस तरह कर सकते हैं या इसको इस तरह कर लें जैसे आप
ठीक लगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हर बार वैल्यू का इंक्रीमेंट करवाऊँगा बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ मैं एक बटन बना देता हूँ, इसके साथ ही फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। और टाइटल के नीचे एक और बना देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंट, और इधर एक और कॉलम बना देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ काउंट की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए फ़िलहाल इधर आ रहा है 12, ठीक है। अब मैं एक बटन बनाता हूँ टेबल से बाहर, इसकी कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर रहा फ़िलहाल, मैं वैसे ही एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, इसके अंदर भी ऑन क्लिक का इवेंट होता है, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। और इसके अलावा इसको मैं कहता हूँ क्लिक, रिफ़्रेश करता हूँ, बल्कि रिफ़्रेश के बगैर ये आ गया होगा। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि कंसोल के अंदर जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो अपडेटेड आ रही होगी, लेकिन हमारी यूआई पे जो है वो वैल्यू अपडेटेड शो नहीं होगी, ठीक है। मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास कंसोल आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, सॉरी, ठीक है। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, लेकिन इस जगह पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि वेरिएबल जो है वो वैल्यू को रिरेंडर नहीं कर रहा हमारी यूआई पे। तो अगर हमें वैल्यू को रिरेंडर करना है तो हमें यूज स्टेट का यूज़ करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टेट के देखते हैं थोड़ा सा, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट, यूज स्टेट का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। हमें सबसे पहले एक वैल्यू डिफ़ाइन करनी है जो हमें वैल्यू देगी, ठीक है। उसको मैं कह देता हूँ काउंट, और ये फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम वैल्यू सेट करेंगे इसमें, और हर बार हमें वैल्यू अपडेटेड मिलेगी, ठीक है। और ये बेसिकली रिएक्ट से ही इंपोर्ट होगा, रिएक्ट की हुक है ये यूज स्टेट, ठीक है। और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं सेट काउंट को ले आता हूँ, ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। और इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, सेट काउंट एक फंक्शन है, इसके अंदर हर बार हमें एक अपडेटेड वैल्यू जो है वो पास करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि हम इस तरह वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखिए ये यहाँ एरर दे रहा है कि हम लोग, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और हम इसको दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और इसके अंदर इस तरह रख देना है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली हम डायरेक्ट काउंट को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। आपको पता है कांस्टेंट के अंदर हम वैसे को भी दोबारा, एक बार जब वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसको दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो यूज स्टेट के अंदर क्या होता है, एक जो हमारी स्टेट है हमें वैल्यू देगी, और दूसरा जो है दूसरी स्टेट के अंदर वैल्यू सेट करेंगे। ये एक बेसिकली फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और इसको मैं बाहर रख देता हूँ काउंट को, ठीक है। हैंडल क्लिक हमारा लगा हुआ है, काउंट की स्टेट भी लगी हुई है। अब देखते हैं, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास, जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, सॉरी, NAN आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, इसको मैं कर देता हूँ 0। अब देखते हैं, अब हमारे पास 1 आया, 2 आया, यूआई के ऊपर भी हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। ये एक काउंटिंग का वेरिएबल, ठीक है। काउंट हमारे पास सही हो रहा है, ठीक है। यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, हम लोगों ने कोई भी चीज़ जब अपनी यूआई पे रेंडर करनी होती है या कोई किसी भी वैल्यूज़ को हैंडल करना होता है, ठीक है, तो हम लोग मोस्टली जो है वो यूज स्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज स्टेट का आप लोगों ने मज़ीद इसके बारे में देखना है। यूज स्टेट के अंदर अभी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, काउंटिंग ऐप बनाए, काउंटिंग के थ्रू जो है वो वैल्यू को सेट करें और वैल्यू को अपडेट करें। और ये एक टेबल जो है वो आप लोगों ने बनाना है फ़िलहाल, इस टेबल को आप लोगों ने देखना है।
और इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद हम लोग कुछ चीज़ों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है फ़िलहाल स्टैटिक डाटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डायनामिक। अभी मैं ये हटा देता हूँ, ये एक एग्जांपल बनाई थी मैंने यूज स्टेट के लिए, ठीक है। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, थोड़ा सा एरे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ एरे, यहाँ से एरे दे देता हूँ, ठीक है। ये एक एरे बनी, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, टाइटल है, टाइटल वैसे ही आएगा, ऑथर वैसे ही आएगा, काउंट फ़िलहाल वैसे ही आएगा। हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास डायनेमिक होंगी, ठीक है। हमारे पास पहली वैल्यू है टाइटल, तो मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास है ऑथर, और इसको मैं ऑथर कर देता हूँ, और इसको मैं आदम कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ऑथर भी मैं फ़िलहाल आदम ही रख देता हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ डायनामिकली डाटा शो करवाना है, तो उम्मीद है मैप का कॉन्सेप्ट भी सब लोगों ने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि मैप का फंक्शन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो गाइड कर देता हूँ, मैप हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। मैप बेसिकली हमारा यूज़ होता है एरे के ऊपर, ठीक है। एरे के ऊपर लूपिंग करने के लिए हम लोग मैप यूज़ करते हैं। मैप का फंक्शन क्या करता है, हमें आइट्रेट करके वैल्यूज़ को शो करवाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग वही मैप का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं फ़िलहाल एक को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक को यहाँ इधर मैं लगाता हूँ मैप, ठीक है। एरे के ऊपर एरे डॉट मैप, ठीक है। और इसको इस तरह कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी है आप लोगों ने, स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है, ताकि आप लोग को रिटर्न में वैल्यू शो हो। मोस्ट पीपल जो हैं वो ये गलती करते हैं कि जब वो कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो आप लोग को नीचे रिटर्न लगा के आप लोगों ने वैल्यू शो करवानी है, जो आप लोग को यूआई पे शो होनी चाहिए। अदरवाइज़ कर्ली ब्रेसेस पे एरर आता है और समटाइम समझ नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप लोग मोस्टली देखेंगे तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस की वजह से ये इश्यूज़ वगैरह आते होते हैं, ठीक है। आप इसको कॉपी करते हैं, उसने मैंने पेस्ट किया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ आइटम। अब मैं आइटम को इधर शो करवाता हूँ। हमारे पास आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट से कैसे वैल्यू निकालते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ, आइटम डॉट टाइटल और आइटम डॉट ऑथर, ठीक है। और यहाँ मैं एक इंडेक्स डिफाइन कर देता हूँ, जो कि मोस्टली एरर देता है कि हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास दोबारा ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। ऑथर, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं दे देता हूँ दिस इज़ फॉर टेस्टिंग एंड ऑथर अहमद, ठीक है। ये आ गया, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग ऑथर अहमद, ठीक है। आप लोगों ने अभी सिर्फ इतना करना है, आप लोगों ने एरे बनानी है और एरे बना के मैप करवा के उसको शो करवा देना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को हम डायनामिकली ऐड करवाएंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ कुछ इनपुट्स बनाएंगे या एक मॉडल लगाएंगे टेलविंड के थ्रू, उस मॉडल के अंदर हम दो फील्ड्स देंगे, जिसके अंदर एक टाइटल की फील्ड होगी, एक ऑथर की फील्ड होगी, ठीक है। और जैसे ही हम उसको सेव करेंगे हमारे पास डाटा यहाँ शो हो जाएगा जो हम लोग सेव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम उस डाटे को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम डाटे को एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और इस टेबल के अंदर डाटे को ऐड कैसे करेंगे। थोड़ा सा आप लोग यूज स्टेट का देख लीजिएगा कि यूज स्टेट हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
और अगर आप लोगों को आइडिया है कि हम लोग किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या आइडियाज़ हैं इसके लिए, ठीक है। तो मे भी हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।